वेलकम टू द इंग्लिश आउट। आज हम जानेंगे CUET 2023 के बारे में। जैसा कि आपको दिख रहा है ऑल अबाउट CUET 2023, इसमें सब है जिससे आपको पता चलेगा कि CUET आखिर है क्या, क्योंकि ये कंट्री का एक हॉट टॉपिक बन चुका है। बहुत से बच्चे अपियर होने वाले हैं जिससे उन्हें अपनी पसंदीदा यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस मिलेंगी। तो इससे हमें पता चलेगा कि गवर्नमेंट ने क्या गाइडलाइन इशू की है, कि एक आपको आइडिया होगा कि कौन सी यूनिवर्सिटीज़ अपियर हो रही हैं, आप एक अपना टारगेट सेट कर पाएंगी और एक कैसे अच्छे स्कोर करना है वो आपको एक आइडिया होगा। तो आइए जानते हैं कि CUET है क्या। अबाउट CUET एग्जाम 2023, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। जो CUET है उसका फुल फॉर्म है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। जैसा आपको नाम सुन के एक आइडिया हो गया होगा कि एक ये जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं पूरी इंडिया में, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, उसका एक कॉमन एग्जाम होने वाला है। आपको हर बार हर यूनिवर्सिटीज़ के लिए एग्जाम में अपेयर होना नहीं पड़ेगा। आप एक एग्जाम देके ही अपने पसंदीदा यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में एडमिशन ले सकेंगे। इसे NTA कंडक्ट कराएंगी, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। NTA वो है जो JEE और NEET को भी कंडक्ट कराती हैं, तो आप समझ सकते हो ये सेंट्रल लेवल एग्जाम है। इट प्रोवाइड्स अ सिंगल विंडो अपॉर्चुनिटी फॉर द स्टूडेंट्स to get admission to this participating universities across the country, thereby making admission more streamlined and student friendly and eliminating entrance exams of varying difficulty levels. इससे आपको पता चल गया होगा कि ये एक स्टूडेंट फ्रेंडली एग्जाम है। ये एक स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटी देंगी, उनको एक आइडिया देंगी कि हमें सिर्फ एक एग्जाम में अपियर होना है। अब जो बच्चे हैं वो कंफ्यूज नहीं हो पाएंगे अपने 12th बोर्ड्स और यूनिवर्सिटीज़ एंट्रेंस एग्जाम्स को लेकर, क्योंकि अधिकतर देखा गया है कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, टेंशन में रहते हैं, क्योंकि उन्हें सब में फोकस करना पड़ता है। हर यूनिवर्सिटी अपना टेस्ट कंडक्ट कराती हैं, उसके लिए बार बार आपको प्रिपरेशन करना पड़ता है। इसके थ्रू आपको एक इजी पाथ मिलेगा कि आप एक एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करें, जिससे आपको पूरा पाथ मिलेगा कि आपको कौन से यूनिवर्सिटी और कॉलेज में एडमिशन लेना है। आपके सामने बहुत सारी चॉइसेस आ जाएंगी एक एग्ज़ाम के थ्रू। लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज कम्स अंडर 2023। अब ये बच्चों को सबको एक वो है कि जानना है, क्यूरियोसिटी है कि कौन सी यूनिवर्सिटीज हो रही है, पार्टिसिपेट कर रही हैं, जिससे वो अपने एक टारगेट गोल सेट कर पाएंगी। द पब्लिक में हैव बीन स्टार्टेड टू लर्न दैट अ कॉमन एंट्रेंस टेस्ट हैज ऑलरेडी बीन डिजाइन फॉर द 13 न्यूली स्टैब्लिश्ड सेंट्रल यूनिवर्सिटीज। ये पहले डिजाइन किया गया था 13 न्यूली सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए। For the first time, the NTA will administer online rather than administering it offline once a year. तो ये ऑनलाइन होने वाला है rather than administrating it offline once a year. ये once a year है for 2023. नेक्स्ट ईयर से शायद ये twice a year 2 बार होए, ताकि स्टूडेंट्स को चांस मिले कि वो अपना स्कोर और बढ़ा पाए। इस साल ये ऑनलाइन होगा और एक बार होगा। The CUET test will be given just once a year for 2023. But after that it will be given a twice year to allow candidate to improve their score. तो ये नेक्स्ट ईयर से ट्वाइस हो सकता है, बट फॉर नाउ इट्स वंस अ ईयर। ये लिस्ट है यूनिवर्सिटीज़ की। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, असम यूनिवर्सिटी, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी, ट्राइबल, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू। आपको ये पूरा लिस्ट दिख रहा होगा। ये स्टेट है कि ये यूनिवर्सिटीज़ कौन कौन से स्टेट्स में हैं, और ये सिटी है कि ये कौन कौन से प्रॉपर सिटी में। ये प्रॉपर सिटीज़ की लिस्ट है, ये प्रॉपर स्टेट की लिस्ट है। आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, और ये प्रॉपर सिटीज़। तो इन सब से आपको आइडिया हो गया होगा कि आप अपने घर के पास की जो यूनिवर्सिटीज़ है उसमें भी एडमिशन ले सकते हैं, और प्लस ये सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है तो और बढ़िया बात है। झारखंड, कर्नाटक, कश्मीर, केरल, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, साउथ बिहार, तमिलनाडु, दिल्ली यूनिवर्सिटी, डॉक्टर हरी सिंह गौर यूनिवर्सिटी, राजेंद्र प्रसाद इंग्लिश फॉरेन लैंग्वेज, ये पूरे स्टेट्स हैं, ये सिटीज़ हैं। आपको आइडिया हो गया होगा कि कितनी सारी यूनिवर्सिटीज़ इसमें अपियर होने वाली हैं। तो ये कितना बड़े लेवल का ये टेस्ट होने वाला है, जो कि एक सिंगल विंडो ऑफर कर रहा है स्टूडेंट्स को। गुरु घासीदास, हेमवती, इंडियन मैरीटाइम, इग्नू जो है, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी जो दिल्ली में है, ये भी होने वाली है अपियर। इंदिरा गांधी ट्राइबल यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया,
जवाहरलाल JNU भी होने वाला है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, महात्मा गांधी सेंट्रल मणिपुर, मिजोरम, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी जो कि तेलंगाना में है। इसमें आपको आइडिया हो रहा है, देखिए कि कितनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो अभी नागालैंड यूनिवर्सिटी, नालंदा यूनिवर्सिटी जो बिहार में है, नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, ईस्टर्न हिल, पौंडीचेरी, राजीव गांधी नेशनल एविएशन यूनिवर्सिटी, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी, रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, लाल बहादुर सिक्किम साउथ एशियन, तेजपुर त्रिपुरा, ये ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी है जो कि अलग अलग स्टेट्स में है, जो बहुत, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, विश्व भारती यूनिवर्सिटी जो कि वेस्ट बंगाल में है। ये लिस्ट देख के आपको एक अच्छा आइडिया होगा कि आप कौन सी यूनिवर्सिटीज़ को एज अ गोल सेट कर सकते हैं, कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में आप चाहते हैं कि मैं एडमिशन लूँ। और ये जो एक सिंगल एग्जाम है CUET, ये आपका बहुत सी चॉइसेस प्रोवाइड करता है, एक सिंगल विंडो देता है कि आप इस एग्ज़ाम के थ्रू इतनी सारी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले सकते हैं। अब हम जानेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक एंगल होता है किसी भी एडमिशन एग्जाम में अपीयर होने के लिए, कि हमें उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पता होना चाहिए। जब ब्रोशर आएगा तब भी आपको एक एक लाइन अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत एक मेन चीज़ हो जाता है। अगर आप उसको इग्नोर कर रहे हैं तो फिर ये एक डिफ़िकल्टी आपके एडमिशन में आ सकती है। तो देखते हैं कि क्या क्या इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। कैंडिडेट शुड स्कोर मिनिमम ऑफ 50% मार्क्स इन देयर +2 एग्जामिनेशन इन द जनरल कैटेगरी एंड 45% फॉर SC/ST कैंडिडेट्स। इससे पता चल रहा है कि जो जनरल है और +2 एग्जाम्स आपके जो 12th में हो गए वो है, 50% मार्क्स हमें चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए और 45% मार्क्स चाहिए हमें SC/ST के लिए, जो कि रिजर्वेशन क्राइटेरिया में आते हैं। कैंडिडेट शुड हैव टेकन अप सब्जेक्ट इन +2 डिपेंडिंग अपॉन द कोर्स दे ऑप्ट फॉर। तो जो भी है, आपको जिस भी कोर्स में जाना है फॉर योर ग्रेजुएशन, वो आपका सब्जेक्ट होना चाहिए +2 में, जो आपका 11th-12th में, उसमें आपका वो सब्जेक्ट, वो कोर्स होना चाहिए जो आप एज अ ग्रेजुएशन ऑप्ट करेंगे। द कैंडिडेट शुड बी ऑफ इंडियन नेशनैलिटी। इसमें नेशनैलिटी की बात हुई है तो आपको इंडियन होना ज़रूरी है। कैंडिडेट शुड अप्लाई टू 3 पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज़ विथ 3 ऑप्शन ऑफ द प्रोग्राम सेलेक्टेड अंडर CUET। आपको ऑप्शंस दिया जाएगा लाइक फॉर रेफरेंस, और आपको 3 यूनिवर्सिटीज़ सेलेक्ट करनी है एज अ रेफरेंस। Applicants can apply for CUET while attempting the qualifying examination of the university. However, they would have to produce the passing certificate at the time of counseling. आप CUET में अपियर हो सकते हैं while appearing the qualifying exam of the university. यूनिवर्सिटी का जो क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है उस टाइम भी आप CUET में अपियर हो सकते हैं, लेकिन आपको अपना पासिंग सर्टिफिकेट दिखाना है एट द टाइम ऑफ एडमिशन और काउंसलिंग। जो एडमिशन प्रोसेस है उसमें आपको अपना पासिंग सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा, लेकिन आप अपियर दोनों एग्जाम में हो सकते हैं। 2023 का जो एज लिमिट है, एज भी एक फैक्टर होता है जो एक मेन फैक्टर है फॉर योर एलिजिबिलिटी। देयर इज नो एज लिमिट टू अपियर फॉर CUET 2023। हाउएवर द कैंडिडेट्स मस्ट फुलफिल द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन टू बी एलिजिबल। कोई एज लिमिट नहीं है, आप किसी भी एज में, अगर आपने ड्रॉप लिया है कोई भी ईयर अपने स्कूल ईयर्स के बीच, तब भी आप अपियर हो सकते हैं। देयर इज नो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ईच ऑफ द CUET पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटी डिसाइड इट्स पैरामीटर फॉर CUET। जो भी CUET पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं वो अपनी भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एक बार देती हैं। तो आप जब फॉर्म फिल करते टाइम जो आप रेफरेंस में भर रहे हैं उस यूनिवर्सिटीज़ की आप एक बार एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पढ़ लीजिएगा। इससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि आपको क्या प्रॉपर चीज़ें रखनी है एज अ पैरामीटर्स। The sole criteria for admission is expected to be based on CUET score and class 12 board exam score। तो जो एडमिशन होने वाला है आपका CUET में, वो सिर्फ CUET स्कोर से नहीं होगा, आपकी क्लास 12 जो बोर्ड एग्जाम्स के स्कोर है वो भी मैटर करेंगी, वो भी इंपॉर्टेंट है। आपको दोनों को ध्यान देना है, आपको अपने बोर्ड एग्जाम में भी अच्छा स्कोर करना है, प्लस आपको अपने CUET में भी अच्छा स्कोर करना है। तो इट्स नॉट ऑल अबाउट CUET स्कोर, इट्स अबाउट बोथ CUET स्कोर एंड क्लास 12 बोर्ड एग्जाम स्कोर्स। The age limit hasn't been mentioned in the eligibility criteria. However, once the NTA releases eligibility requirement, it might provide maximum and minimum age limit for the program. अभी तक कुछ eligibility criteria ऐसा है नहीं, there is no age limit for now. लेकिन अगर एक बार NTA अपना जो भी गाइडलाइंस है वो इशू करता है, उसको आप पढ़िएगा, उसमें आपको और अच्छे से
एक आइडिया हो जाएगा कि क्या मैक्सिमम एज होना चाहिए, क्या मिनिमम एज होना चाहिए। CUET नेशनैलिटी, अब हम नेशनैलिटी की भी एक बार बात कर लेते हैं। इंडियन हैं फिर भी देयर आर अ फ्यू रिक्वायरमेंट दैट द कैंडिडेट्स मस्ट मीट टू एलिजिबिलिटी। द कैंडिडेट्स मस्ट बी इंडियन ओरिजिन, कैंडिडेट को इंडियन ओरिजिन का होना चाहिए। अ कंस्टिट्यूएंट सब्जेक्ट ऑफ नेपाल भूटान, a Tibetan refugee who landed in before 1 January 1962 to make India their permanent home and reside there permanently। तो अगर टिबेटन रिफ्यूजी है और वो इंडिया में 1 जनवरी 1962 के पहले आ गया है तो फिर वो एज ए इंडियन नेशनलिटी हो जाएंगे। पाकिस्तानी, बर्मीज, श्रीलंकन, केनियंस, युगांडन्स, तंजानिया, जाम्बिया, मालविया, ये जो भी है ये सब परमानेंटली मूव टू इंडिया फ्रॉम वियतनाम, वो परमानेंटली मूव टू इंडिया। नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स, अब बात हो रही है अटैम्प्ट्स की कि हम कितने अटैम्प्ट्स दे सकते हैं। एज लॉन्ग एज द कैंडिडेट फुलफिल द एजुकेशनल रिक्वायरमेंट, नेशनैलिटी एंड अदर CUET 2023 दे कैन अपीयर फॉर द एग्जाम। देयर इज नो सेट नंबर ऑफ टाइम्स टू अटेम्प्ट CUET। अभी एक प्रॉपर NTA की गाइडलाइन आ गई तो आपको और क्लियर हो जाएगा कि कितने अटैम्प्ट्स दे सकते हैं आप, लेकिन एज ऑफ नाउ कोई ऐसा देयर इज़ नो सेट ऑफ नंबर ऑफ टाइम्स टू अटेम्प्ट CUET। आप अभी कितने भी बार अटैम्प्ट कर सकते हैं। अगर एक बार अच्छा स्कोर नहीं हुआ तो आप एक बार और अटैम्प्ट कर सकते हैं। एज ऑफ नाउ अभी 2023 के लिए तो एक बार है, नेक्स्ट ईयर में ट्वाइस हो जाएगा तो फिर आपके लिए और स्मूथ हो जाएगा ये, और आप 2 बार अपीयर हो सकते हैं एक ही साल में, जिससे आपको ज़्यादा चांस मिल जाए अच्छा स्कोर करने के लिए। तो एज ऑफ नाउ देयर इज़ नो सेट नंबर ऑफ टाइम्स टू अटेम्प्ट CUET। थर्स कैंडिडेट्स मस्ट अधेयर टू द एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट टू बी एबल टू अटेम्प्ट CUET। तो कैंडिडेट्स को पूरा एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स है उसको प्रॉपर फुलफिल करना है टू अपीयर फॉर CUET 2023। CUET 2023 UG एग्जाम पैटर्न, अब है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें आपको एग्जाम पैटर्न पता चलेगा कि एग्जाम आने कैसे वाला है, कितने सेक्शंस हैं, मार्क्स डिवीजन कितनी है, कौन से सेक्शन कितना मार्क्स कंटेन कर रहा है। तो देखते हैं कि सेक्शन डिवीजन है कैसा। द कैंडिडेट शुड नो द CUET एग्जाम बिफोर देयर टेस्ट प्रेप। आपको बहुत अच्छे से आपका एग्जाम पैटर्न पता होना चाहिए विद सिलेबस। आपको बहुत अच्छे से हर चीज़ें पता होनी चाहिए। आप रैंडमली नहीं जा सकते टेस्ट देने के लिए, आप प्रॉपर पढ़ के जाइए, पैटर्न को जान के जाइए कि क्या है, कितने डोमेन्स हैं, कितने सेक्शंस हैं। देयर विल बी 3 सेक्शंस, देयर विल बी 3 सेक्शंस इन CUET 2023 इंक्लूडिंग लैंग्वेज, डोमेन एंड जनरल टेस्ट। तो एक जनरल टेस्ट होगा, एक लैंग्वेज होगा और एक डोमेन होगा। डोमेन स्पेसिफिक होगा, आई थिंक जो आपने कोर्स ऑप्ट किया है उसके लिए होगा। एक लैंग्वेज रहेगा और एक जनरल टेस्ट रहेगा। जनरल टेस्ट में आपके लिए जो भी जनरलाइज्ड जनरल नॉलेज की चीज़ें वो आने वाली हैं। द फर्स्ट सेक्शन लैंग्वेज फर्दर हैज 2 सब सेक्शंस। अब आप देखेंगे कि सेक्शन के अंदर भी सब सेक्शंस हैं, तो जो लैंग्वेज है उसमें भी 2 सेक्शन 2 सब सेक्शंस होंगे। वेयर कैंडिडेट्स कैन चूज फ्रॉम 13 लैंग्वेजेस फॉर द फर्स्ट सब सेक्शन एंड 20 लैंग्वेजेस फॉर द सेकेंड सेक्शन। आपको फर्स्ट सेक्शन में 13 लैंग्वेजेस ऑप्शंस होंगे और सेकेंड सेक्शन में 20 लैंग्वेजेस एज अ ऑप्शन मिलेगा। द डोमेन सब्जेक्ट पार्ट अलाउज स्टूडेंट टू पिक फ्रॉम 27 डिफरेंट डोमेन सब्जेक्ट। आपको 27 डिफरेंट डोमेन सब्जेक्ट्स के ऑफर देंगे कि 27 हैं, आपको चूज करना है। देखिए कितनी चॉइसेस आ रही हैं आपके पास, कितने सारे आपके पास ऑप्शन खुले हैं कि आपको इतने सारी चीज़ों में आप चूज कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। द लास्ट पार्ट ऑफ द जनरल टेस्ट कंटेंट्स एवरीथिंग फ्रॉम जनरल अवेयरनेस टू करंट अफेयर, मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिक एबिलिटी एंड मोर। तो जैसे मैंने बोला जनरल टेस्ट में आपका पूरा जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस आएगा जिसमें मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिक एबिलिटी, मोर जो भी होते हैं, जनरल साइंस, जनरल नॉलेज के अंदर जितना भी आता है आपका एप्टीट्यूड, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग सब आएगा। As this examination consists of negative marking, candidates will have to be careful while attempting. You have to be very careful while attempting this exam because negative marking होगा, negative marking है। Questions that the candidate do not attempt would not be reviewed and accessed by the exam conducting authority. Unanswered questions would not have any impact on the final mark. आपने जो unanswered जिसमें आपने do not attempt would not be reviewed, जो आपने attempt नहीं किया है वो check नहीं होगा, assessed by the exam conducting authority. Unanswered questions would not have any impact. जो आपने आंसर भी नहीं किया है, unanswered है, छोड़ दिया है,
उसका भी कोई इम्पैक्ट नहीं होने वाला है आपके फाइनल मेरिट स्कोर में। जो आपने अटेम्प्ट किया है उसका होने वाला है, और नेगेटिव मार्किंग है तो आप देख समझ कर अटेम्प्ट कीजिएगा, जो आपको आता है उसे कीजिएगा अच्छे से। एडमिशन टू द सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑल ओवर इंडिया आर बेस्ड ऑन द CUET स्कोर, देयरफॉर अ candidate has to put in a lot of effort in cracking the examination with a merit score. You have to put a lot of effort in cracking the examination with merit score. CUET coaching, sample papers, mock test, previous year examination can help the candidate score a spot on the merit list. तो ये जो भी आपका एक हेल्प करेगी, जो CUET कोचिंग है, बहुत सारी कोचिंग्स हैं जो CUET करा रही हैं, उनका प्रॉपर प्रिपरेशन करा रही हैं, आप जा सकते हैं, उसे ज्वाइन कर सकते हैं। सैम्पल पेपर्स, मार्केट में बहुत सारे सैम्पल पेपर्स आए हैं जिससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, और अगर आप बार बार अपीयर करें, बार बार मॉक टेस्ट दें, तो उससे आपको और एक टाइम मैनेजमेंट का आइडिया होगा कि मुझे इतने टाइम में इस सेक्शन को कंप्लीट कर लेना है, इतने टाइम में इस सेक्शन को कंप्लीट कर लेना है, जिससे आपका जो प्रॉपर जितने भी टाइम दिया जाएगा उसमें आपको प्रॉपर पूरा सेक्शन कंप्लीट हो, आप पूरे सेक्शन में अपीयर हो, ताकि कोई भी पेपर का कोई भी पार्ट छूटे ना, आपको ऐसा गिल्ट ना हो, रिग्रेट ना हो, आप प्रॉपर अटैम्प्ट करके अच्छा स्कोर कर पाएँ। नो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सब है। फर्दर स्टूडेंट्स आर अवॉर्डेड 5 मार्क्स फॉर ईच करेक्ट आंसर एंड 1 मार्क्स इज डिडक्टेड फॉर ईच वन। देखिए नेगेटिव मार्किंग है और 1 मार्क आपका कटेगा अगर आपका आंसर गलत है, और 5 मार्क्स आपको मिलेंगे अगर आपका आंसर सही है। तो ध्यान से दीजिए, जब आप प्रॉपर श्योर है कि इस क्वेश्चन का आंसर यही होगा, इस क्वेश्चन का आंसर बी है, इस क्वेश्चन का आंसर ए है, तभी आप अपीयर करें। अगर वो बी सी हो गया तो फिर आपका 1 मार्क्स कट जाएगा, जिससे आपके मेरिट स्कोर नहीं हो पाएगा, आपका जो ओवरऑल स्कोर है उसमें बहुत इफेक्ट होगा। तो ध्यान से दीजिए, अपने 5 मार्क्स को बचाइए। इफ एन इंडिविजुअल स्कोर 640 मार्क्स आउट ऑफ 800, देयर CUET एग्जाम परसेंटाइल विल बी 80। तो अगर आप आउट ऑफ 800 640 मार्क्स स्कोर करते हैं तो आपका CUET का जो परसेंटाइल है वो 80% होगा। कैंडिडेट्स विथ 80 परसेंटाइल और मोर कैन अप्लाई फॉर एडमिशन टू वेरियस टॉप कॉलेजेस। तो इससे आपको एक आइडिया हो गया होगा कि आपको 80% तो मैक्स लाना है, क्योंकि इससे आपको अप्लाई फॉर एडमिशन टू वेरियस टॉप कॉलेजेस, 80 मार्क्स लाने से आपको टॉप कॉलेजेस में मिलेगा चांस टू गेट एडमिशन। तो 640 इज़ अ गुड मार्क्स। एक आइडिया हो गया होगा, आपने बना लिया होगा कि 640 एक आप मार्क रख सकते हैं आउट ऑफ 800। एंड इफ एन एस्पायरेंट वांट्स टू ऑफ फॉर मॉडरेट कॉलेजेस, ही शी हैज़ टू एक्वायर मोर देन 500। तो ऐसा नहीं है, यहाँ भी आपको मॉडरेट कॉलेजेस अगर आपको चाहिए तो भी आपको मोर देन 500 लाना है, इससे काम नहीं बनेगा, आपको मोर देन 500 लाना ही पड़ेगा। अपार्ट फ्रॉम द क्वालिफाइंग 60% मार्क्स इन CUET 2023, स्टूडेंट्स शुड स्कोर इक्वल और ओवर द CUET कट ऑफ रिलीज बाय द डिजायर्ड यूनिवर्सिटीज। ठीक है, आपका क्वालिफाइंग 60% मार्क्स इन CUET, 60% मार्क्स तो आपको लाने ही है CUET में। अगर 60% नहीं आए तो फिर थोड़ा है टेंशन की बात, लेकिन CUET में 60% लाने हैं। और फिर सिर्फ इतना नहीं है, आपको कट ऑफ भी देखना है, कट ऑफ रिलीज बाय द डिजायर्ड यूनिवर्सिटी। जो यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहते हैं वो एक कट ऑफ रिलीज करेगी, तो आपको कट ऑफ इक्वल, या तो आपको जो भी, अगर आपका कट ऑफ गया है 9, अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल अगर 90 है तो आपको स्कोर 90 के इक्वल करना है या तो 90 के ओवर करना है। तो कट ऑफ का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। द पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटी कैन सेलेक्ट वेदर द CUET कट ऑफ विल बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ रैंकिंग मार्क्स और परसेंटाइल। तो जो भी यूनिवर्सिटी है जिसमें आप अपीयर हो रहे हैं, जिसमें आपको एडमिशन लेना है, वो डिसाइड करेंगी कि जो CUET कट ऑफ है वो एज अ रैंकिंग बताएंगी, एज अ मार्क्स बताएंगी कि एज अ परसेंटाइल बताएंगी। तो वो यूनिवर्सिटी का टेंशन है, वो आपका टेंशन नहीं है। ओनली एस्पायरेंट्स हु सेटिस्फाई और एक्सीड द CUET कट ऑफ मार्क्स विल बी शॉर्टलिस्टेड। तो जो भी कैंडिडेट है वो कट ऑफ के पार ला रहा है या कट ऑफ के इक्वल ला रहा है, वही शॉर्टलिस्टेड होगा टू गेट एडमिशन इन द डिजायर्ड यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कट ऑफ का भी, मार्क्स का भी। अब है हाउ टू कैलकुलेट योर CUET परसेंटाइल। क्या होता है, बच्चे टेस्ट दे देते हैं, फिर उनको एक एक्साइटमेंट रहती है कि हम भी एक बार कैलकुलेट कर ले कि हमें कितना आ रहा है, लाइक हम हो रहे हैं कि नहीं फॉर देयर बैकअप प्लान्स और कुछ भी जो भी उन्होंने सोचा है। तो इससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आप एक परसेंटाइल कैसे कैलकुलेट करें। Since CUET is an independent exam, the admission to the central and state universities are based on merit in CUET and marks obtained in the previous academic qualification. The total CUET percentile will include marks of the two exams in proportion. तो is an independent CUET एक independent exam है,
मेरिट इन CUET और मार्क्स इन द, मतलब ये जो प्रीवियस एकेडमिक क्वालिफिकेशन आपका 12th हो जाता है, जो आपका 12th बोर्ड है वो आप बोल सकते हो प्रीवियस एकेडमिक क्वालिफिकेशन, और CUET। तो इन दोनों से आपको एक परसेंटाइल निकालने की क्राइटेरिया मिलेगा। 30% आपका मार्क्स है वो जो 10+2 में जो आए हैं उसका ऐड होगा, और 70% जो मार्क्स है वो आपका CUET एग्जाम का ऐड होगा। जो आपने एंट्रेंस एग्जाम में जितना स्कोर किया है उसका 70%, और 10+2 मतलब आपने क्लास 12th में जितना स्कोर किया है उसका 30%। इन दोनों को ऐड करके आपका टोटल एक परसेंटाइल बनेगा, जो अलाउ करेगा कि आप कौन से यूनिवर्सिटी, कौन से कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हैं। आफ्टर द CUET 2023 examination results are declared, the candidate must undergo counseling session to complete the document verification and admission process. The candidate will have to register for the counseling session for this. इसके बाद एक बार आपका रिजल्ट आ गया तो आपको काउंसलिंग सेशन होगा। काउंसलिंग सेशन यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस कराती है टू गेट एडमिशन। तो रिजल्ट आने के बाद आपका काउंसलिंग सेशन होगा टू कंप्लीट द डॉक्यूमेंट। इसमें आपका जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, आपको एक बार जब आप फॉर्म फिल करेंगे CUET का, तब आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ते हैं, आपके क्लास 10th मार्कशीट, 12th मार्कशीट, आपकी ID प्रूफ, सारी चीज़ें। तो ये जो यूनिवर्सिटी है जिसमें आप एडमिशन ले रहे हैं, जो कॉलेज है, वो एक बार वेरीफाई करते हैं कि हाँ ये इंसान सही बोल रहे हैं कि नहीं, इसका डॉक्यूमेंट सही है कि नहीं, कुछ फेक चीज़ें लोग यूज़ कर लेते हैं, वो है कि नहीं। तो जस्ट वेरीफाई दैट, वो एक बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करते हैं, वो होगा। द कैंडिडेट विल हैव टू रजिस्टर फॉर द काउंसलिंग सेशन। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको काउंसलिंग प्रोसेस में अपीयर होने के लिए एज सून एज यू गेट टू नो कि आपको एडमिशन मिल रहा है, आपको काउंसलिंग प्रोसेस के लिए रजिस्टर करना पड़ेगा। एंड इट हैपन्स ओनली फॉर शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स के या तो आपके रोल नंबर आएंगे या तो विथ नेम आपका लिस्ट आएगा, जिससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि मैं शॉर्ट लिस्टेड हूँ। फिर आप जाके रजिस्टर करेंगे काउंसलिंग के लिए। It should be noted that counseling happens separately for different universities. There are limited seats allotted to the candidates, and it is based on the candidates' rank and availability of the seats. तो ये लिमिटेड सीट्स होती है अलॉटेड टू द कैंडिडेट, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ कितना भी सीट नहीं रख सकते, वो भी एक लिमिटेड सीट रखते हैं। लिमिटेड सीट्स रहती है जिससे स्टूडेंट्स को वो शॉर्ट लिस्ट करते हैं, स्टूडेंट्स को वो एडमिशन देते हैं। द CUET काउंसलिंग फी विल बी सेपरेट एंड विल बी अनाउंस सून। तो जो CUET काउंसलिंग फी है वो सेपरेट रहेगा, वो आपको अलग रहेगा। वो आपको जब अगर NTA का जो प्रॉपर ऑफिशियल गाइडलाइन आएगा उसमें आपको पता चलेगा कि इसका फी कितना है। एप्लीकेंट्स शुड चेक द CUET वेबसाइट एंड पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज वेबसाइट फॉर मोर। आपको रेगुलरली आपके जो CUET की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो, और जो पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटी है जिसमें आप अपीयर होना चाहते हैं वो, इन दोनों वेबसाइट का प्रॉपर ट्रैक ऑन में रखना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि कब क्या हो रहा है, क्या नए अनाउंसमेंट हुए हैं रिगार्डिंग एडमिशन, रिगार्डिंग CUET। आपको प्रॉपर ट्रैक रखना पड़ेगा कि क्या हो रहा है, कब क्या हो रहा है। और बहुत सारी यूट्यूब वीडियोज़ भी हैं जो आपको हेल्प कर सकती हैं, कोचिंग्स हैं जो आपको प्रॉपर हेल्प कर सकती है बताने के लिए कि अभी क्या हो रहा है, अब एडमिशन होगा कि नहीं, अब क्या हो रहा है। तो आज के लिए बस यही था CUET के बारे में। और इन्फॉर्मेशन जानने के लिए आप सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल द इंग्लिश आउल, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जो CUET 2023 में अपीयर होने वाली है, क्योंकि ये बहुत ही एजुकेशनल वीडियो जिससे उन्हें पता चलेगा कि क्या गाइडलाइंस हैं, कैसे अपना सेट करना है, कैसे स्कोर करना है। तो आप ज़रूर शेयर करें और सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल द इंग्लिश आउल। Thank you.